EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। आपसे विवाद कर रहे दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पहुंचे जेल। बाबा साहब की छायाचित्र रखना अनिवार्य करने भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन। और राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला कार्यकारिणी की बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाना पुलिस ने आपस में विवाद कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में हरिओम नगर बालाघाट निवासी अभिषेक बोबचे, डॉक्टर खान गली निवासी सरफराज हुसैन शामिल है। दोनों युवकों को SDM न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय के सामने दोनों युवक आपस में विवाद कर सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध किया जा रहा था। पुलिस द्वारा समझाइश दिए जाने पर दोनों उत्तेजित होकर और विवाद करने लगे। शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में दोनों युवकों को धारा 170 BNS के तहत गिरफ्तार कर SDM न्यायालय में पेश किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को वैनगंगा नदी के यामा घाट से एक युवक का शत विक्षिप्त अवस्था में शव बरामद किया है। मृतक की पहचान वार्ड क्रमांक 32 मोतीनगर निवासी ओमेंद्र कुमार पिता कृष्ण कुमार मोहबे 27 वर्ष के रूप में की गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार युवक 13 जनवरी से लापता था। शुक्रवार को आमा घाट में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूरी पर मृतक के कपड़े और 200 मीटर की दूरी पर साइकिल मिली है। फिलहाल पुलिस ने ऐसे संदिग्ध मानकर इसकी जांच प्रारंभ कर दी है। लेकिन हम बस उसको जब गोताखोरों के माध्यम से बाहर निकलवा करके देखे, उसके आइडेंटिफाई उनके परिजन के अनुसार के मेरे जो भाई है उसके दाहिने हाथ पर, दाहिने भुजा पर त्रिशूल बना हुआ है और बाएं हाथ पर बिच्छू का निशान है और इमरान लिखा हुआ है जी। जब हमने डेड बॉडी को बाहर निकलवा कर के ये चीज़ दिखवाई तो ये प्रॉपर रूप से उनके भुजा पर पाया गया, इमरान लिखा हुआ और बिच्छू लिखा हुआ पाया गया और दाहिने जो भुजा है उसमें भी त्रिशूल पाया गया। इससे वो लोग पहचान गए कि ये मेरे भाई ओमेंद्र मोहबे का ही है, ऐसे करके। तो इस पर विधिवत हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसका हम बहुत ही बारीकी से जांच कराएंगे कि किस प्रकार इसकी मौत हुई है। भीम आर्मी एकता मिशन बालाघाट द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र को रखना अनिवार्य किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन असली आजादी भारतीय नागरिकों को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन प्राप्त हुई थी। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जिले के समस्त शासकीय व अशासकीय संस्थानों को शीघ्र आदेशित किया जाए कि 26 जनवरी को ध्वजारोहण के समय डॉक्टर बाबा साहब का छायाचित्र रखकर ध्वजारोहण किया जाए। आज हमारे समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। आज हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें जो मिले, आज अगर हम लोग बोल पा रहे हैं, आज हमारी जितनी भी संपूर्ण आज़ादी है वो हमारे भारतीय संविधान के तहत प्राप्त हुई है। लेकिन जो ध्वजारोहण होता है 26 जनवरी के समय, तो उस समय बाबा साहब का छायाचित्र नदारत रहता है। ये कहीं ना कहीं खेद है और इसी संबंध में हम लोग आज भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय से आदेशित करते हैं कि तत्काल यह जिले में समस्त सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को आदेशित करें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड के समय जो भी हो छायाचित्र बाबा साहब का अनिवार्य लगाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की जिले की बैठक काली पुतली चौक समीप स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में शुक्रवार को आहत की गई। इसमें संगठन के आगामी कार्यक्रम व संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 23 फरवरी से 25 फरवरी तक राष्ट्रीय अधिवेशन उज्जैन में होने वाला है। इसमें जिले में पदाधिकारी राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। इस संबंध में स्वराज सिंह बघेल, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष ने बताया कि संगठन का उद्देश्य वीर हिंदू विजेता हिंदू बनाना है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर केंद्रीय नेतृत्व प्रवीण भाई तोगड़िया जी के निर्देश व मार्गदर्शन में पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का लक्ष्य है। वीर हिंदू विजेता हिंदू, हिंदू को विजेता बनाना। इसलिए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व परम पूज्य प्रवीण भाई तोगड़िया जी के निर्देश और मार्गदर्शन में 1 लाख हनुमान चालीसा पूरे देश में खोलने का हमारा लक्ष्य है, जिसको हम लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बालाघाट में भी हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और सभी संकल्पित हैं कि हम जहाँ रहते हैं गांव-गांव जाके हनुमान चालीसा केंद्र खोलेंगे और हिंदू समाज को
संबल प्रदान करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे और हिंदुओं को विजेता बनाएंगे, वीर बनाएंगे। जी भाई साहब, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं स्वराज सिंह बघेल मूलतः केलवारी का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय बजरंग दल में कार्यकारी प्रांत का अध्यक्ष हूं। शहर से 75 किलोमीटर दूर डाबरी ग्राम पंचायत धुंधुनवार्धा के अंतर्गत सोनपुरी में समाज सेवी डॉक्टर रमेश सेवलानी के माताजी सरला देवी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें आधा सैकड़ा से अधिक मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और दवा का वितरण किया गया। जांच शिविर और दवा वितरण के बाद 75 बच्चों को गर्म टोपी और ग्रामीण 60 महिलाओं को स्वेटर का वितरण किया है। साथ ही 7 मिठाई के तौर पर तिल्ली के लड्डू का भी वितरण किया गया। इस शिविर में समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी, डॉक्टर की सहयोगी नैना, जयपाल वरकड़े, शिवलाल उइके, पूर्व सरपंच तीरथलाल वलके पंच सहित अन्य मौजूद रहे। डॉक्टर रमेश सेवलानी द्वारा लगातार दूरस्थ आदिवासी अंचलों में शिविर किया जा रहा है और इस शिविर को लेकर वे अब तक कुल 221 शिविर कर चुके हैं। दुनिया बाई जंगल एक्सपो बसंता रामचंद। जिले में पहली बार राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता दिनांक 18 जनवरी 2026 में संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के 30 जिलों के 450 खिलाड़ियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता जिला इंडियन कराटे संघ के मार्गदर्शन में हरिमंगलम लॉन में किया गया। वनांचल क्षेत्र लांजी के एक छोटे से गांव ग्राम जुनेवानी की निवासी कक्षा 7वीं की छात्रा श्रेया घरते ने स्टेट कराटे मध्य प्रदेश चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल विजेता बनकर अपने माता पिता, गांव, तहसील और बालाघाट जिले का नाम बढ़ाया है। कराटे संघ संरक्षक देवेंद्र चंदेल, अध्यक्ष तपेश असाटी, जिला खेल अधिकारी राहुल बारेसा, अध्यक्ष आयोजक समिति राजेश पाठक गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खुशी की बात है कि हमारे बीच में प्रवेश मलेवार जो तीसरी बार भारत संघ के बालाघाट के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।